हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो सुपर 20 का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 21 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। आज 22वां वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उस बेसिस पर किया जा रहा है जो वर्तमान समय में अभी ग्रुप डी में एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। उस बेसिस पर हम सुपर 20 मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राय क्या कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपया है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कुल कितने नोट हैं। तो एक व्यक्ति के पास 1 रुपया और 5 रुपया और 10 रुपया के कुल कितना यानी कि कुल 10 रुपया के नोटों के रूप में कुल धनराशि दिया हुआ है 640। कुल रुपया 640, तो इसका तुलना तो 640 की तुलना तो कुल रुपया है, तो इसका तुलना तो कुल रुपया से करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यहाँ पर नोट के संख्या है, लेकिन किस अनुपात में है पता नहीं है, लेकिन बोला है कि समान है। समान के मतलब हम एक एक मानेंगे या दो दो मानेंगे, लेकिन मानेंगे तो सभी को समान। तो समान बोला है तो हम नोट की संख्या मान लेते हैं समान है। 1 अनुपात 1 यानी कि 1 अनुपात 1 के रूप में है ना, यानी कि 1 है, समान है। संख्या बोल रहा है समान है, अनुपात के रूप में नहीं है, बोल रहा है कि संख्या समान है। अब यहाँ पर टोटल 640 रुपया, हम टोटल रुपया निकालेंगे कितना। अब कहेंगे कि 1 रुपया के एक नोट रहेगा तो 1 रुपया होगा, 5 रुपया के एक नोट रहेगा तो 5 रुपया होगा, 10 रुपया का एक नोट रहेगा तो 10 रुपया होगा। यहाँ पर कह रहा है कि टोटल 640 रुपया। यहाँ पर टोटल कई रुपया यानी कि 10, 5, 15, 1, 16 रुपया। हमसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो कुल कितना नोट है, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 3 से गुना कर देंगे, 16 चौ 64 और 4 तिया 12, तो इसका आंसर 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 2 यानी कि 237 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष रहे तो संख्या क्या होगा बोल रहा है। यानी कि एक संख्या कितना 1657 है और 200 यानी कि 237 है, लेकिन बोल रहा है ना कि भाग देने पर 6 और 5 शेष रहता है। तो हम शेष रहता है तो इसको हम घटा देंगे, यानी कि 1657 में 6 रहा है तो हम 6 घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 1651 आ जाएगा। और 2037 में 5 शेष रहा था तो हम घटा देंगे तो 2037 में 5 घटाएंगे तो 2032 बचेगा। अब जो ये बच गया यानी कि कह सकते हैं 1651 और 2032 जो ये बच गया, इसका जब हम HCF निकालेंगे वही संख्या हो जाएगा, वही संख्या होगा। तो इसका HCF निकालिएगा तो 1651 से HCF निकालिएगा 232 के, तो कितना बार में, एक बार में 1651 घटाइए 1, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 13, 8, ये 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा तो घटाइए 5 घटाइएगा तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 13 होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 9 में से छो गया 3 हो जाएगा, 381 हो जाएगा। सही घटाया हुआ है ना, घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 2 में से गया 1, 13 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 5
12, 8 5 12, कितना आ जाएगा जी? घटाइए, कितना आएगा छोटू? 13 आएगा। ठीक बोला तुम। तो घटाबो, बहुत गर्मी लग रहा है। तो क्या करे थे, यानी कि 13 में 5 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 और 2 10, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 तो ठीक तो है, काहे गड़बड़ा रहा है? चलो ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको एक बार में लगाइएगा तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 381 आ जाएगा। ठीक है, अब 381 को इसमें दीजिए, 1651 कितना बार में लगेगा? तो 3 बार में लगेगा। 4 तिया 12, 4 बार में, 4 बार में देखते हैं तो 4 एकाएं 4, 8 चौके 32, 32 और 4 तिया 12 और 3 15, कितना बार में लगाए थे? 4 बार में। अब घटाइए, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11, तो 7 3 10, यानी कि 7 4 11, 7 4 11, 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये बच जाएगा 4, तो ये 2 हो जाएगा। अभी कितना बचेगा? ये बचेगा कितना? 1 बच जाएगा। अब नहीं बचेगा, नहीं। अब 127 से 381 में दीजिए, यानी कि 127 से अब 381 में दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं। तो 87 81, 3 बार में एक कट गया तो बच जाएगा कितना? यानी कि एचसीएफ आ गया 127, तो 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। एचसीएफ निकालिए ना, इतना करना क्या है। चलो ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि शून्योत्तर एक्स के लिए x² माइनस 4ax माइनस 1 बराबर 0 हो तो पूछ रहा हमसे x² प्लस 1/x² के। तो हम सबसे पहली बात x² प्लस 1/x² के पूछ रहा, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम x से भागा दे देते हैं। x से जब भागा दीजिएगा, x से इसमें भी भागा दीजिएगा, x से इसमें भी भागा दीजिएगा, तो देखिए x से भागा दीजिएगा तो ये x² है तो कट जाएगा, तो एक के x नहीं बचेगा, यानी कि x माइनस, यहाँ से भागा दीजिएगा तो x कट जाएगा, तो कितना बचेगा? तो -4 बचेगा, माइनस ये तो भागा दीजिएगा तो 92x से लिखाएगा बराबर 0। तो हम इतना काहे ला करें? ये -4 है, उस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो अभी जो बच जाएगा लिख देते हैं कि ax माइनस 1/x बराबर ये -4 है, उस साइड जाएगा तो +4। अब हमको इतना आ गया, अब इतना आ गया, इतना अब आ गया। तो ये पूछ रहा है तो कुछ नहीं कीजिएगा, माइनस पूछ रहा है, सॉरी x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, प्लस पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं? a² अब +2 करते हैं। a के जगह पर कितना है? 4 है, तो 4 के स्क्वायर अब +2, यानी कि 4 के स्क्वायर 16 अब +2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इतना तो करना पड़ेगा। यदि ये प्लस है या ये भी प्लस पूछता, यदि प्लस है प्लस पूछता तो स्क्वायर करके 2 घटाते, लेकिन ये माइनस है या प्लस पूछ रहा है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। बस इतना करना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए बी मिलके किसी काम को 8 दिन में, बी सी मिलकर कितना दिन में? बी सी मिलके 12 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में। तीनों के मतलब ए बी सी मिलकर 6 दिन में। तो हमसे ए और सी के पूछ रहा है, हमसे ए और सी के पूछ रहा है। कट रहा है नहीं कट रहा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम, इस समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय का उल्टा क्षमता होता है। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो 24 आएगा। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौ 24। हम तो सबसे पहली बात ए और सी के अलग अलग निकाल लेंगे, तो जो पूछेगा गुना करेंगे। 8 तिया 24, टोटल हमको 24 कम करवाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमसे ए के अलग निकाल लेंगे और सी के अलग निकाल लेंगे, क्योंकि ए और सी के पूछ रहा है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बी सी 4 है, ए बी सी 4 है, हमको ए के निकालना है तो ए के टिक कर देंगे। ए बी सी 4 है जिसमें ए को निकालना है, ए को टिक कर देंगे, बच जाएगा कौन? बी सी। बी सी हम घटा लेंगे,
BC का 2 दिया हुआ, इसमें हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ए के मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे कि ABC में हमको अब निकालना किसका है, C का, तो C को हम चिन्हित करेंगे। बच गया कौन, AB। ABC में ABC 4 है, C को निकालना है, C चिन्हित करेंगे, AB घटा देंगे, AB घटाएंगे तो 3 आ रहा है, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लिख देंगे, यानी कि C का 1 आ गया। हमसे पूछ रहा है क्या, A तथा C उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 2 1 3, A और C पूछा है तो 2 1 3 गुने D, 3 या 24, D का मान 8 आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण का मान दिया हुआ 1:4 के अनुपात में है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी समबाहुभुज के बाह्य और अंतः दिया हुआ है, बाह्य और अंतः दिया हुआ है, अंतः दिया हुआ है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समबाहुभुज यानी कि समबाहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों का जो योग होता है, बाह्य और अंतः कोणों का योग होता है 180 होता है। तो हम कहेंगे कि मेन राशि 180 बाह्य और अंतः कोण का योग है। और ध्यान दीजिएगा, तो योग मेन जो राशि जो होता है बाह्य और अंतः का योग होता है 180, तो इसका तुलना तो बाह्य और अंतः से करेंगे। तो 4 1 5 से हमको y निकालना है, तो कितना से गुना, 1 से अंतः निकालेगा तो 4 से निकालेंगे। तो हम बाह्य निकाल लेते हैं, तो कितना आता है भाई, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और कितना 5 6 30, यानी कि बाह्य के मान कितना आ गया, 36 आ गया। जब हमसे बाह्य का मान 36 आ गया है और भुजा की संख्या पूछा है, तो हम जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज में सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है, सभी बाह्य कोण का मान 360 होता है। तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, सभी यानी कि किसी भी समबाहुभुज में बाह्य कोण का मान 360 होता है और यहाँ पर बाह्य कोण कितना है, 60 है, तो 36 है, तो इसका तुलना 36 से तो हमको भुजा निकल जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 क्या है, 10 भुजा आ गया, ये 10 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नीता चाय की 2 किस्म, एक है 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलती है। यदि मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक दिया हुआ है 180 रुपये और एक दिया हुआ है 200 रुपये और टोटल को बेच रहा है मिश्रित करके 210 रुपये और यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है कि 5:3 के अनुपात में। तो हम कहेंगे जो पहला चाय है इसका अनुपात 5 है। तो पहला जो दिया हुआ है कि 180 रुपये प्रति केजी है, यहाँ पर पहला कितना है, 5 है, तो इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 18×5 यहाँ पर 900 आ जाएगा। प्लस दूसरा है किससे, यानी कि दूसरा है 600 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा का अनुपात 3 दिया हुआ है, तब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600 आ जाएगा। अब बोला है सभी को मिलाकर 200 यानी कि 210 रुपये बेच रहा है, सभी को मिलाकर यहाँ कितना है, सभी को मिलाकर 210 है, यहाँ सभी मिलाएंगे तो 5 3 8 से, तो 8 से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 8 68 से आ जाएगा, यानी कि 1680। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे तो 900 और 900 और 600 कितना आ जाएगा, 1500 और जब मिला के बेचे तो हमको आ गया कितना, 1680। तो दोनों के बीच कितना अंतर है, तो कहेंगे कि दोनों के बीच 1500 और 1680 में 180 का अंतर है, यानी कि 180 का अंतर है और इतना क्रयमूल्य है इतना विक्रयमूल्य है, तो अंतर 180। अब बटा क्रयमूल्य रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, अगुना 100 करेंगे तो कितना प्रतिशत लाभ आया वो पता चल जाएगा। 0 से 0, 2 0 से 2 0 काटिए, ये 12 यानी कि 15 से ही काटिएगा तो ये 12 बार में कटेगा, यानी कि 12% आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि
एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होता है और पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने का न्यूनतम अंक क्या होगा। तो देखिए इस टाइप में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, पूछेगा पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, पूछेगा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है पास होने के लिए कितना अंक, यानी कि न्यूनतम, यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये जो क्वेश्चन है पिछला भी वीडियो में बता चुके हैं। तो बोला कि एक उम्मीदवार है 30% अंक प्राप्त करेगा, 30 अंक प्राप्त करेगा 30%, तो बोलता है कि 5 अंक से फेल हो जाता है। तो ये टाइम में क्या कहते हैं कि जो फेल होता है उसको पैरवी लगा के पास करवा दीजिए, यानी कि जो फेल होगा उसको जुड़वा देना है +5। जबकि एक अन्य उम्मीदवार है 40% लाता है और 10 अंक अधिक ले आता है, तो जो ज़्यादा लाएगा उसको कहते हैं ना कि ज़्यादा लाएगा उसको घटवा देना है। तो -10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा प्रतिशत और प्रतिशत को घटाएंगे, प्रतिशत और प्रतिशत में घटाएंगे तो एक साइड ही लाएंगे। तो 30 में हम इधर 40 लाएंगे, 30 में 40 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो -10% हो जाएगा। और यहाँ पर -10 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है और एक +5 है, इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 10% बराबर ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा। 10 और 5 15 हो जाएगा, काटेंगे ये माइनस माइनस कट जाएगा और काटेंगे तो कट गया। और देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि 1% बराबर कितना अंक, यहाँ से हमको पूर्णांक पूछेगा तो कुछ नहीं है, परसेंट है, दूसरा बैठाएंगे और काटेंगे तो वही पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो हम कहेंगे कि 10 से इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा कि 1% बराबर यानी कि 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। ये 0 है ना, ये 0 है, ये 10 है, 10 से इसमें भागा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो कहेंगे कि 1% में कितना अंक मिलता है? 1.5। 1% में हमको 1.5 अंक मिलता है। यदि 2% रहता तो 1.5 दूनी 3 मिलता, 3% रहता तो 4.5 मिलता। इसी प्रकार से 1.5 गुना बढ़ेगा, यानी कि 1% में कितना, 1% में कितना, 1% में 1.5 है, 1% में 1.5, 2 में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी एक में रखिए, किसी इसमें रखिएगा चाहे इसमें रखिए, इसमें रखिएगा या तो इसमें रखिए, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसी में रखते हैं। जहाँ 1% रहेगा तो 1.5 अंक देना, 2% रहेगा तो 3 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 30% है तो 30 दौड़ है 45 यहाँ से मिलेगा और 5 यहाँ से, तो 45 अब 5 50 हो जाएगा। 1% में 1.5 अंक मिलता है, 2% में 3 अंक मिलेगा, यानी कि 1.5 गुना मिलता है। तो 30% है तो 30% का 1.5 गुना 45 अंक और 5 अंक या हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 और 5 50 अंक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी, जिससे एक चीनी यानी कि जिससे उपभोक्ता 837 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का कम किया गया प्रतिमूल्य क्या होगा? हम बोले थे इस प्रकार टाइप में कम कहेगा, इसका मतलब वर्तमान समझना है, वृद्धि यानी कि कहेगा कि बढ़ा हुआ या घटा हुआ, इसका मतलब वर्तमान समझना है। तो यहाँ पर से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पूछेगा वर्तमान और एक पूछेगा पहले का। तो हम बोले थे कि देखिए इसमें सबसे आसान रूप से बनाना है, तो कहे थे कि रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे देते हैं। तो देखिएगा 837 रुपया है, 837 रुपया है, रुपया ऊपर अब वस्तु यानी कि रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे। तो कितना केजी नीचे है? 6.5 kg, सॉरी 6.2 दिया है, 6.2 kg दिए। और यहाँ पर 10% चाहे जितना प्रतिशत रहे यहाँ पर दे देना है। और बटा यदि वर्तमान पूछेगा तो बार बार हमेशा यहाँ 100 दीजिएगा, काट छाट लीजिए, ये आंसर आ जाएगा वर्तमान में। लेकिन यदि क्वेश्चन में इसी टाइम में सिर्फ खाली पहले पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये तीनों डिजिट सेम लिखना है, यानी कि रुपया ऊपर 837 बटा 6.2 और 10 यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले पूछेगा ना तो ये चेक कीजिएगा कि 10% वृद्धि है कि कमी है।
कमी रहेगा तो 100 में घटा के लिखना है, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, लेकिन वर्तमान में हमेशा यहाँ 100 लिखना है। तो यदि कमी कहता, यहाँ पर क्या कर रहा है, किस चीनी का कम, तो 100 में 90 घटाते, यदि पहले वाला पूछता तो 90 कर देते, लेकिन हमको वर्तमान पूछ रहा है तो इससे तो मतलब नहीं, तो इस यही निकाल देंगे, काट छाट लीजिए, आंसर आएगा। दशमलव कीजिएगा, जीरो और बैठा लीजिए, ये जीरो से ये जीरो, जब इसको भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 13.5 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 13.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो करा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष और 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन यानी कि धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना के समाप्ति में उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो उस धन का निवेश किया गया अनुपात, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्याज समान ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज निकलता है कैसे, आर और टी के गुना करते हैं, तो 10% 6 वर्ष के, तो ब्याज यानी कि आर और टी गुना करेंगे, ब्याज आएगा 10 छक्का 60 हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया हुआ है 12% और दिया हुआ है 10 वर्ष, तो 12-10 कीजिएगा तो 120, 12-10 कीजिएगा तो 120% आ जाएगा। उसके बाद 15% दिया हुआ है और 12 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 180 आ जाएगा ब्याज। और कराए सभी आपस में समान है, क्या है, आपस में समान है, तो ध्यान दीजिएगा, परसेंट हटाएंगे और काटेंगे, 60 से काटेंगे, 60 इकाई 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, तो हम कहेंगे कि ये सब बराबर में है, तो यानी कि ABC के मान निकालना है, यानी कि पहला निकालना है तो पहला को ढक लीजिए, 3 दूनी 6 आ गया। दूसरा निकालना है, जब बराबर रहे या तो उलट सकते थे, या तो उलटें क्या, डायरेक्ट जल्दी बनाइए, जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए, पहला को निकालना है पहला ढक दीजिए, 3 दूनी 6, दूसरा निकालना है दूसरा ढक दीजिए, 3 इकाई 3, और तीसरा निकालना है इसको ढक दीजिए, 2 इकाई 2, यही रेशियो आ जाएगा, हमसे पूछ रहा है यही, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2448 है, तो उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये सब क्वेश्चन हम ग्रुप डी में पूछ रहा है पूरा, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, करा 4% और 2 वर्ष का, ये जो 2448 दिया हुआ है CI दिया हुआ है, तो इसका तुलना तो CI से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4% 2 वर्ष का CI निकालने के लिए 2r + r² करते हैं, बटा में 100 देते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव इसलिए देते हैं, तो हम डायरेक्ट 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि इस 2 वर्ष के CI निकालने के लिए पहले इसको स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 = 16, तो 4 दूनी 8, 8.16 हो जाएगा, ये CI निकलता है। यदि 5% 2 वर्ष रहता तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, डायरेक्ट करते 6 रहता, 6 × 6 = 36, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ 4% है, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8 कर दिए, तो CI 8.16 हो गया। हमसे पूछ रहा है क्या करा, उसी धनराशि उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष का साधारण पूछ रहा है, यानी कि 4% 2 वर्ष के साधारण ब्याज था, 4 दूनी 8, साधारण ब्याज तो 8 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव उड़ाइएगा, 2 अंक है, 2 शून्य ये साइड दीजिए, अब काटता है तो काट दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो हम काटते हैं, 8 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो ये 102 बार में कटेगा। अब इसको आप काटिएगा तो 24 बार में कटेगा, और ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला है कि किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है। फिर सेम क्वेश्चन है, यानी कि 8% है और 2 बरस है, और मेन राशि 768 अबरी है, ये SI और CI का अंतर है, तो इसका तुलना तो SI और CI के अंतर से करेंगे। तो देखिए SI साधारण ब्याज निकलेगा 8 दूनी 16, लेकिन CI निकालने के लिए क्या पहले करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, और 2 अंक के बाद दशमलव, जो बोले नहीं बोले 2r + r², तो r² 8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64,
आर रखेंगे 8, 8 दूनी 16, 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 8.64। लेकिन ये बोल रहा है मेन राशि ने कि एस आई सी आई के अंतर है, अंतर के मतलब घटा के घटाइएगा 16 ही है 16.64 है, घटाइएगा अंतर तो इतना आ जाएगा। तो इसका तुलना है इतना से गुणे 100 करिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। काट देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 2 अंक के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव, इधर 2 शून्य बैठा देते हैं, काटिए और काटते हैं। कितना से काटे, 4 से काट देते हैं तो 25 400, इस 16 64 और काटिए इसको काटिएगा तो 16 से 16 48, 16 64, 16 64, 16 85, 16 64 64 और 16 64 हो गया ना, तब बच गया 128, 16 85, 16 96, 16 97, 16 8 28 से 48 बार में कटेगा। अब 2500 गुने अब 48 कीजिएगा, 2500 गुने आप 48 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 12 पर कितना शून्य आ जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। अब 2500 गुने 48 कीजिएगा, 2500 गुने 48 कीजिएगा तो आ जाएगा 12 इक्यावन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात CIS से इतना आसान है, कुछ कहे नहीं, खाली इसका मान आप याद रखिए ना, जैसे बोलेगा मान याद रखिए, मान निकालने के लिए जानिए आराम से बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कितना दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है ए दिया हुआ, फिर सेक्स रूट 13 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 4 रूट 5 दिया हुआ है, इतना दिया। कह है सबसे बड़ा कौन है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं भी दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, इसका हम LCM लेंगे। LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 2 6 और 4 का LCM लेंगे तो 12 आएगा, जो ऊपर में रख दीजिए सबके 12 रख दीजिए। अब 12 को हम 3 से काटेंगे तो 3 4 12 4 यानी कि 4 के पावर 4 ही आ गया, और ये 2 से काटेंगे तो ये 6 आ गया, यानी कि 2 के पावर ये 6 आ गया। ये 6 से काटिएगा तो 2 यानी कि 13 के पावर 2 आ गई। 4 से काटिएगा 4 3 12, 5 के पावर 3 आ गया। तो अब सोचेंगे कि कौन बड़ा है, तो आप तो ऐसे कीजिएगा 5 है जो 3, 5 के क्यूब का मतलब 125 होता है, नहीं पता चले तो 5 है जो 3 बार है तो 5 5 25 25 25 से इसको 125 लिखिएगा। 13 है जो 2 बार, 13 गुने 13 यानी कि 169 हो जाएगा। 2 है जो 6 बार, नहीं पता चले तो 2 है जो 6 बार कर दीजिएगा। 2 है जो 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब 4 है जो 4 बार, ये भी नहीं पता चले तो समझिए 4 है जो 4 बार लिख देंगे। तो 4 4 16 4 64 है, और 64 और 4 करिएगा तो 4 4 16 और 6 4 24 1 25 यानी कि 256 आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि 4 के पावर 4 का मतलब 256 होता है, 2 के पावर 6 के मतलब 64 होता है। अब सोचिए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 256 है। तो 256 कौन आया था, तो यही आया था 3 रूट 4 वाला आया था। तो इसका सही ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। 25 परिणामों का औसत 18 है। प्रथम इसमें 12 परिणाम का दिया हुआ है कितना, 14, और फिर कह रहा है फिर 12 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 17। तो बोला है 13वां परिणाम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टोटल 25 में 12 12 24 लिखा गया, तो बचेगा एक के नहीं, यही एक को 13वां बोला है, 12 1 13, ठीक है ना। तो एक बचा, यानी कि हमको शेष निकालना है। तो कहते ना कि शेष निकालिएगा ना, जो मेन राशि यहाँ पर पकड़िएगा, जैसे मैं 18 पकड़े और शेष निकालते हैं तो इससे कम ले जाएगा तो प्लस होगा। तो देखिए 18 से ही कम है 14, कितना कम है, तो जब प्लस हो जाएगा कितना कम है, 4 कम है, 1 में 4 लेकिन 12 लगी तब 12 4 48 आ जाएगा। ये भी कम है इससे, 1 कम है तो कम है तो प्लस, 1 कम है 1 कम है लेकिन 12 लगी 1 का कम रहेगा तो 12,
कितना के निकलेगा, से के लगी तो 1 से भागा देंगे। अब जोड़िएगा 48 और 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 और ये भी ऐड हो जाएगा, 60 और 18 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो बोल रहा है कि एक किस्म में अमरूद 5 रुपया में 3 के भाव से, दूसरे 5 रुपया में 2 के भाव से, और दूसरी किस्म के अमरूदों की कीमत पहले के अमरूदों की कीमत से कितना % अधिक है। तो हम ऐसे करेंगे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे। 5 रुपया में 3 के भाव से, बोला 5 रुपया में दूसरा है जो 2 के भाव से, कितना कर रहा है, कह रहा है कि एक किस्म अमरूद 5 रुपया के 3 के भाव से मिलते हैं, दूसरी 5 रुपया के 2 के भाव से। तो दूसरी किस्म अमरूद पहली किस्म के अमरूद से कितने % अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कितना, 5 रुपया में 2 के भाव से नहीं, तो कितना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना 5 है, कितना पर 10% है, तो 100 से, तो 10 है 100 और 10 बचे 50% आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर लेता है। अब उसकी बचत में कितना वृद्धि होगा, ठीक कर रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कर रहा है अपनी आय में 75% व्यय करता है। मान लेते हैं कि आय है जो 100 है और 75% व्यय करता है। व्यय के मतलब खर्चा, 75% खर्चा करेगा, 100 में 75 खर्चा करेगा तब बचत कितना होगा, तो 100 में 75 खर्चा करेगा, बचत 25 हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गया। शुरू में आय 100 था लेकिन 20% वृद्धि होगा आय में, तो 120 हो जाएगा। लेकिन कर रहा है व्यय में भी 10% वृद्धि हो गया। व्यय है 75 व्यय है, 75 व्यय है, इसमें 10% वृद्धि होगा, 0 से 0 ये भागा देंगे तो 7.5 आ जाएगा। इसका मतलब व्यय में 10% वृद्धि का मतलब 7.5 के वृद्धि, अब 7.5 इसमें जोड़ देंगे तो 82.5 आ जाएगा। हम यहाँ पर आए 100 था, खर्चा कर दिए 75, तो 100 में 75 खर्चा किए, बचत 25। अब आय को 20% बढ़ाया तो 120, व्यय में 10% बढ़ाया तो 75 का 10% लीजिएगा तो 7.5 आप 75 में जोड़िएगा तो 82.5। अब कहते हैं कि आय 120 में 82.5 खर्चा करेगा तो बचत कितना आ जाएगा, तो जोड़िए ना, बचत कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। बचत कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा बचत। अब बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है कि उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ, इस प्रकार हुआ तो कितना वृद्धि हुआ जे बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले बचत 25 है, यानी कि पहले बचत कितना था जी, 25 था। अब बचत 37.5 हो रहा है, कितना के वृद्धि हो रहा है, तो कहेंगे कि कट नहीं न रहा है जी, 12.5 के वृद्धि हुआ। वृद्धि किस पर, 25 पर, प्रतिशत है तो 100 से, तो काटिए, इसको आप काटिएगा 12.5 से, इसको 2 बार में, आई 2 से काटिएगा तो 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है 3 व्यक्ति ABC का औसत 84 किलो है। इस टीम में एक और व्यक्ति डी शामिल हो जाता है, शामिल होने से औसत अब 80 हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति जिसका भार डी से 3 किलो अधिक है ए का स्थान लेता है तो BCD का औसत 79 किलो हो जाता है। तो ए का भार क्या होगा,
ध्यान दीजिए, कह रहा है ABC का औसत 84 है। ABC का औसत 84, तो हमको औसत है तो योग करेंगे तो 3 से गुना, काहे कि 3 अंक है तो 3 से गुना, जितना अंक रहेगा उतना से गुना करेंगे, योग निकलेगा। तो योग कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, 552 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि जब D शामिल होता है तो 80 होता है। D ABC में जब D शामिल होता है तो हम कह सकते हैं कि ABCD शामिल होता है तो इसका औसत 80। तो कहेंगे कि योग निकालेंगे तो कैसे गुना, 4 अंक है तो 4 से गुना, तो 8 चौ 32, 320 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि एक अन्य व्यक्ति जिसका भार D से 3 अधिक है। अब ईद का बोला कि ई कितना है, तो बोला कि D जितना रहेगा और से 3 ज़्यादा रहेगा, तो हमको तो D निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ABCD में हमको D निकालना है, D टिक कर देंगे, ABC बच गया, ABC घटा देंगे तो D के मान आ जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं ABCD में D को टिक कर देंगे, जिसको निकालना रहेगा ABC घटा लेंगे, ABC आ जाएगा D का मान। तो हम कह सकते हैं कि 320 में, हम कह सकते हैं कि 320 में 252 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, आप 320 में 252 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8, और एक पे चलेगा 11 हो जाएगा, तो 11, तो 7 और 3 यानी कि 6 4 10, 11 हो जाएगा ना, तो 7 यानी कि 6 एक 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बस 68 आ जाएगा। यानी कि घटाइएगा तो D का मान कितना आ गया, 68 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये जो है ना D से 3 अधिक है, तो ये 68 है तो 3 अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ई का कितना आ गया, 71, ई का 71 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, अब कह रहा है कि D के स्थान लेता है तो BCDE का औसत 79 हो जाता है। अब बोल रहा है कि BCDE का औसत कितना हो गया, 79 हो गया, 79। तो हम इसका भी योग निकालेंगे तो 4 डिजिट है, 4 से गुना करेंगे तो योग आ जाएगा। तो 9 चौ 36 और 7 चौ 28, 3 31 हो जाएगा, 316 आ जाएगा। हमसे ए का पूछा है, हमसे किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है। तो हम खुद सोचेंगे है ना कि हमको ए के निकालना है, ए इसमें और इसमें, या तो इसमें पुट करेंगे तो निकलेगा, इसमें पुट करेंगे तो निकलेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि यदि हम इसमें पुट करेंगे तो हमको ABCD घटाना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़े तो BC को घटाना पड़ेगा। तो हम इसी से निकाल देते हैं, ए इसमें है तो ए को निकालना, ए टिक कीजिए, BCD घटाइए, लेकिन BCD है नहीं, इसमें ये जुटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं ना कि ए को निकालना है, BCD घटाना है। तो ऐसे कीजिए कि BCD ई जो दिया हुआ है 316, ये 4 गो का दिया हुआ है, ई के भी ज़्यादा यानी कि ई भी दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ई के जो जितना वैल्यू उसका तो हम जानते हैं कि अलग से 71 है, तो हम इसमें 71 हम घटा देंगे तो हमको कितना बच जाएगा, BCD के बच जाएगा, BCD के, और BCD जितना आएगा इसमें घटा देंगे तो ए के मान निकल जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछ चुका है, बस कुछ नहीं है, जैसे कर रहा है कीजिए, घटाइएगा तो ये 5 बच जाएगा, ये घटाइएगा तो 5 बच जाएगा, ये 11 हो गया, 7 4 11, और ये 245 आ गया, BCD का मान 245 आ गया। अब इसमें BCD घटा देते हैं तो ए के मान निकल जाएगा। तो 245 है ना, 245 हम घटा देंगे तो ए के मान निकल जाएगा। तो घटाइए, 10 में से 5 गया 5, और एक पैसा लेगा 12, अच्छा ये तो पैसा लिया तो 11 ना हुआ जी, 7 4 11, 7 बच गया, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 75 आ गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं, और अभी हम टाइम एंड वर्क के भी स्टार्ट किए हुए हैं। जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में 2 वीडियो अभी अपलोड किए हैं, और जल्दी टाइम एंड वर्क जल्दी ही समाप्त करेंगे, क्योंकि पूछ रहा है ग्रुप डी में अभी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो आज भर इतना ही, जय हिंद जय भारत।